मुगल वंश का टाइमिंग 1526 से 1857। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय या जफर। मुगल काल को भारत का द्वितीय क्लासिकल युग कहा जाता है। मुगल वास्तु का वास्तविक रूप में विकास अकबर के समय प्रारंभ हुआ, जिसको शाहजहां ने चरम पर पहुंचाया। मुगलकालीन वास्तुकला की आरंभिक अवस्था फतेहपुर सीकरी के भवनों में तथा इसका चरम विकास शाहजहानाबाद, दिल्ली के भवनों में दिखाई देती है। मुगलकालीन वास्तुकला में फारसी, तुर्की, मध्य एशिया, गुजरात, बंगाल तथा जौनपुर की स्थानीय शैलियों का मिश्रण हुआ। पर्सी ब्राउन ने मुगलकालीन वास्तुकला को भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल कहा। स्मिथ ने मुगल कालीन वास्तुकला को भारतीय कला की रानी कहा है। संगमरमर की जाली का प्रयोग मुगल काल की देन है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग अकबर ने किया। इसका सर्वाधिक प्रयोग शाहजहां ने किया। पेट्रा ड्यूरा। मुगल शासकों ने इमारतों को अलंकृत करने के लिए बहुमूल्य पत्थर, नीलमणि, फिरोजा, संगमरमर का प्रयोग फूल पत्ती की डिजाइन तथा ज्यामितिक आकृतियों को बनाने के लिए किए थे। साज सज्जा की शैली थी। इसमें पत्थर को उत्कीर्ण कर उन रंगीन पत्थरों को जड़कर आकृतियां बनाई गई है। सजावट की यह पद्धति पेट्रा ड्यूरा कहलाती। जड़ाऊ कार्य। बाबर 1526 से 1530। जन्म 1483 फरगना, ईरान में हुआ। पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। इसको पहले आगरा में दफनाया गया था। बाद में काबुल, अफगानिस्तान में इसका मकबरा बनवाया गया। 4 बाग योजना बाबर ने तैयार की। इसका जिक्र अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी में किया। लेकिन 4 बाग योजना में सर्वप्रथम निर्माण अकबर ने करवाया, अतः 4 भाग योजना बाबर ने तैयार की, लेकिन इसमें सर्वप्रथम कार्य अकबर ने कराया। 4 बाग योजना, इसका प्रचलन बाबर ने किया। इसके अंतर्गत ईरानी वास्तुकला में बाग को 4 भागों में बांट दिया जाता था। वो बीच में महल बनाया जाता था। इसके चारों ओर नहरें बनाई जाती थी। यह फव्वारों और वृक्षों से सुशोभित होता था। क्यारियों में फुलवारी लगाई जाती थी। महल के चारों ओर बाग की व्यवस्था रहती है। नोट: भारत में बाग युक्त प्रथम मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा है।
بابر قالین واستوکلا، کابلی باغ مسجد، پانی پت، ہریانہ۔ ابراہیم لودھی پر وجے پراپت کرنے کے اپلکش میں اس کا نرمان کرایا۔ یہ بابر دوارا نرمت پرتھم مسجد ہے۔ کٹے سروں کی مینار، فتح پور سیکری، 1527۔ نرمان بابر نے کرایا۔ یہاں پر بابر نے راجپوتوں سرداروں کے سر قلم کر دیے تھے، اسی جگہ پر نرمان کرایا۔ سنبل پور کی مسجد، جامع مسجد، سہیل کھنڈ، نرمان بابر نے 1529 میں کروایا۔ بابری مسجد، ایودھیا، فیض آباد، بابر کے سیناپتی میر باقی نے کروایا تھا۔ آرام باغ، آگرہ، اس کا نرمان بابر نے جیومیٹرک یوجنا کے آدھار پر کرایا۔ ہمایوں، 1530 1556 1508 کابل میں ہوا۔ پتنی حمیدہ بانو بیگم، حاجی بیگم، 1540 میں بیلگریم یا کنوج کی یدھ میں شیر شاہ سوری سے پراجت ہو کر ایران چلا گیا اور 1545 میں شیر شاہ کی مرتیو کے بعد پنہ بھارت پر ادھیکار کر لیا۔ 1533 دلی میں پنہ نگر کی استھاپنا۔ بابر مقبرہ، بابر کا مقبرہ، کابل، افغانستان، نرمان ہمایوں نے۔ شیر شاہ سوری، 1540 سے 1545۔ اس نے 1540 میں کنوج کے یدھ میں ہمایوں کو پراجت کر کے سوری ونش کی استھاپنا کی۔ شیر شاہ سوری کا مول نام فرید خاں تھا۔ اس نے ساسارام کو راجدھانی بنایا۔ اس نے کابل سے لے کر چتگاؤں، بنگلہ دیش تک گرینڈ ٹرنک روڈ کا نرمان اور بھارت میں ڈاک پرتھا کا پرچلن کیا۔ اس کے کال میں 5 ککش و 5 محراب والی پنچ مکھی مسجد کا نرمان کیا گیا۔ شیر شاہ سوری کا مقبرہ، ساسارام، بہار۔ نرمان شیر شاہ سوری، یہ اشٹبھوجاکار مقبروں میں سب سے سندر مقبرہ ہے۔ اس کی پوری عمارت پتھر کی بنی ہے۔ اس کی گنبد پر آملک، پدم کوش و کلش استھاپت ہے۔ قلعہ کھوہنا مسجد، 1541۔ نرمان شیر شاہ سوری، پرانا قلعہ، دلی، 1545 1544۔ نرمان شیر شاہ سوری، یہاں کے اتکھنن میں بھورے رنگ کے پاتر پراپت ہوئے جو مہابھارت کالین ہیں۔ اکبر، 1556 سے 1605۔ اس کا جنم 15 اکتوبر 1542 کو امرکوٹ کے قلعے میں رنویر شال کے ماہ میں ہوا تھا۔ یہ جلال الدین محمد اکبر بادشاہ غازی کے نام سے گدی پر بیٹھا تھا۔ اس کی ماتا حمیدہ بانو بیگم تھی۔ فرگوسن نے فتح پور سیکری کو کسی مہان ویکتی کے مستشک کا پرتیبمب کہا۔ ہمایوں کا مقبرہ، دلی، 1564 سے 1570۔
निर्माण हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने कराया। वास्तुकार मीराक मिर्जा गियास। यह भारत में उभरी हुई दोहरी गुंबद का पहला नमूना है। मकबरा लाल बलुआ पत्थर से व गुंबद संगमरमर से निर्मित है। यह मुगल शैली का प्रथम उत्कृष्ट नमूना माना जाता है तथा 4 भाग योजना पर आधारित प्रथम इमारत है। इस मकबरे में मुगल वंश के सर्वाधिक लोग दफनाए गए हैं। इसको ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। नीला गुंबद दिल्ली 1625। निर्माण अबुल रहीम खान खाना। इसमें लाल बलुआ पत्थर के साथ ही नीली टाइलों का भी प्रयोग हुआ है। वास्तुकार मीराक मिर्जा गियास। आगरा का किला 1565 से 1573। निर्माण अकबर। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसको अकबरी शैली का प्रथम नमूना माना जाता है। इस किले में दीवाने आम व दीवाने खास का निर्माण अकबर ने ही करवाया। जहांगीर महल, मीना बाजार, शीश महल, चीनी का रोजा, आगरा निर्माण अकबर ने कराया। लाहौर का किला लाहौर पाकिस्तान। निर्माण अकबर। इलाहाबाद का किला इलाहाबाद निर्माण अकबर ने कराया। जामे मस्जिद फतेहपुर सीकरी 1571। अकबर। इसको फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है। संगमरमर से निर्मित। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाया। बुलंद दरवाजा 1601 फतेहपुर सीकरी। निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। चबूतरे से ऊंचा 134 फुट है व चबूतरे सहित ऊंचाई 176 फुट है। यह अर्ध गुंबद शैली है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। बीरबल का महल फतेहपुर सीकरी निर्माण अकबर ने कराया। फतेहपुर सीकरी की सबसे अधिक अलंकृत इमारत। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी निर्माण अकबर। यह फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी इमारत है। इसमें प्रयुक्त अलंकरणों पर दक्षिण भारत के मंदिरों व गुजरात शैली का प्रभाव है। पंचमहल हवा महल फतेहपुर सीकरी अकबर। यह खंभों पर आधारित 5 मंजिला महल है तथा नालंदा के बौद्ध विहार की प्रेरणा पर आधारित है। मारियम का महल फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाया। तुर्की सुल्तान का महल फतेहपुर सीकरी आगरा।